हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो आपके सभी प्रकार के एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो या फिर दरोगा के, या फिर आप बिहार एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, बीएसएफ का हो, सीआरपीएफ का हो, आरआरबी का हो, या अन्य किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें विटामिन से टॉपिक यानी विटामिन से क्वेश्चन होता है। विटामिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है, या फिर जीवाणु से कौन बीमारी होता है, विषाणु से कौन बीमारी होता है, प्रोटोजोआ से कौन बीमारी होता है, और कवक से कौन बीमारी होता है, ये सभी प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए इसको बिना स्किप किए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर समझ करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो उसको देख लीजिएगा, और इसमें सभी यानी जितने भी जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक है, इन सभी का हम ट्रिक बताने वाले हैं। क्योंकि आप इस ट्रिक को जब याद कर लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है। तो चलिए ना, वीडियो को स्टार्ट कर दिए हैं तो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से, यानी विटामिन वाला सबसे पहला क्वेश्चन आया है। तो कौन सा विटामिन है जिसके वजह से स्कर्वी रोग होता है, तो हम सभी ऑप्शन को हम लोग जिक्र करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें, एस्कर्वी यानी एस्कर्वी, देखो एस्कर्वी होता है, एस्कॉर्बी, एस्कॉर्बी यानी इसको पढ़िएगा तो एस्कर्वी। और एस्कर्वी देखो ए से आ रहा है, सी ए याद रख लीजिएगा। क्या करना है, सी ए यानी ए सी याद कर लीजिएगा। ए से एस्कर्वी उच्चारण आ रहा है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए से एस्कर्वी और विटामिन सी। और विटामिन सी के कमी से होता है मसूड़ा में से खून आता है, यानी आपको पायरिया भी हो सकता है। यानी कोई भी मसूड़ा से मुंह से बदबू आना पायरिया का इसका लक्षण है। अब विटामिन सी का अगर प्रचुर मात्रा में कहें तो आंवला होता है। आंवला खाइएगा, आपका विटामिन सी बेहतरीन तरीका से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा सी हो गया, लेकिन सभी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ये जो ऑप्शन दिया है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल यानी आंखों से संबंधित होता है। रेटिना, रेटिना यानी आंखों से संबंधित होता है। विटामिन ए आएगा। ए आने का कोई किसी को कहता है क्या, कारे अखिया में तोरा कुछ हो गिल बका, यानी कारे यानी रे से हो गया तुम्हारा रेटिनोल, अखिया में यानी आंख से संबंधित बीमारी हो गया। और रेटिनॉल की विटामिन ए की कमी से दूर होता है। बात करें बी 12 का, बी 12 को फिनोक्विलिन कहते हैं, यानी सॉरी बी 12 का दूसरा नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है, यानी इसका हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में नहीं था। और डी का बात करें तो विटामिन डी जो होता है आपका, डी से डी के याद रख लीजिएगा, डी के यानी डी से विटामिन डी और के से कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्सीफेरॉल डी के हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए आ गया, कह रहे रतौनी किस विटामिन के कमी से होता है। तो अखिया मतलब अगर आपका आंख खराब होगा तो पहला अक्षर क्या आएगा, ए बी सी डी आएगा। तो विटामिन ए बी सी यही ना आता है जी। तो आपका आंख खराब होगा तो ए दिखेगा ही नहीं, तो आगे कहाँ से देखिएगा। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौनी। हम इसको अपने भाषा में कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसको रतौंधी कहते हैं। ठीक है। और ए का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, तो कहिएगा सर रेटिनॉल होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन देखिए, विटामिन बी जो है आपका थायमीन होता है। और वहीं बात करें विटामिन सी, तो अभी पढ़े हम लोग सी ए, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और इससे आपके मसूड़ा में दर्द होता है, खून निकलने लगता है। और के का बात करें तो फिनोक्विनिन होता है, इससे आपके निमोनिया वगैरह हो जाता है, अरक्तता हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, रिकेट्स, रिकेट्स किस विटामिन के कमी से होता है, ये क्वेश्चन बताना है। तो देखिए रिकेट्स के लिए कौन सा बीमारी, अभी जस्ट हम बताया है, कारे अखिया में, तो कारे यानी आंख से संबंधित ये हो गया। बात करें के, तो आपको अभी बताया है खून, यानी के हमारा क्या होगा, खून थक्का नहीं बनता है, ये हो जाएगा। विटामिन ई यानी एकरा में ई ऊ के कमी हो गई बा, तो ई ऊ के कमी हो जाए तो बांझ हो जाए, नपुंसक हो जाए, यानी नामर्दगी ना हो जाए। तो ई ऊ के कमी मतलब ई ऊ के कमी माने ई माने हम लोग ना कहते हैं ई ऊ के कमी हो गया है, तो वही समझिए ना,
विटामिन ई के कमी से नपुंसकता हो जाएगा। बात पूछा था रिकेट्स, तो विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स, और रिकेट्स को हम क्या कहते हैं, डी के कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, और इसी से होता है रिकेट्स, यानी डी के रे, डी के रे यानी डी से विटामिन डी, और के से कैल्सीफेरॉल, और रे से होता है रिकेट्स। चलिए डिकरे डिकरे वो फिल्म सुने थे, उसमें दिया था मारो डिकरे वगैरह, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न बहुत बार पूछा है, कह रहा बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से हो जाता है। अभी जस्ट हम बोले हैं ये होता है आपका स्कर्विक रोग हो जाता है, डी से रिकेट्स हो जाता है, और ये राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। और बात करें थायमिन, यानी बेर बेर जो आता है, यानी विटामिन ई, विटामिन बी1 बी2 बी3 बी4 बी5 ऐसे करके आता है ना, इसीलिए बेरी बेरी कौन आता है, तो विटामिन बी आता है। लीप बम, बी से बम होता है ना, बम होता है। तो देखिए बेरी बेरी क्या होगा, आपका होंठ फट जाएगा, एड़ी फट जाएगा, यानी कुछ न कुछ फटते जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बेरी बेरी कौन होता है, तो होंठ फट जाएगा, ज्यादा पानी नहीं पिएगा तो होंठ फट जाएगा, कभी एड़ी फट जाएगा। तो बेर बेर होने वाला कौन रोग होता है, तो विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थायमिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे देखिए, क्षय रोग, क्षय रोग के बारे में आपको जान लेना जरूरी है। क्षय रोग का कौन कौन सा नाम है, तो क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, ठीक ना। ये आपका तीनों नाम कम से कम याद रखिएगा। क्या क्षय रोग के लिए आपको कोई ट्रिक चाहिए, तो देखिए ना नीचे ट्रिक है, जस्ट नीचे ट्रिक देखिए, ये आपका क्षय रोग का ट्रिक है। कह रहा है अगर कोई भी बीमारी, सबसे पहले तो इसका आंसर कर ही लेते हैं। कह रहा है कि क्षय रोग किससे होता है, तो क्षय रोग हम आपको अभी पता नहीं है, लेकिन बता दे रहे, क्षय रोग जो होता है जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। अब कैसे बताएं, तो इसका ट्रिक है सर, यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्षय रोग के लिए हम क्या करना है, एगो ट्रिक मात्र याद रखना है, क्षय रोग के लिए नहीं, जीवाणुओं के लिए। किसके लिए, जीवाणुओं के लिए, यानी जीवाणु से होने वाले रोग के लिए बस एक गो ट्रिक याद करना है, इसी में सभी बीमारी आ जाएगा। कि पंडित का नींव टीका सफल है, यानी पहला आएगा प से हो जाएगा प्लेग, प्लेग को हम काली मौत भी कहते हैं। अब आ गया डी से, तो डी हो गया डिप्थीरिया, यानी डिप्थीरिया जो होता है आपका गला से संबंधित रोग होता है। अब आएगा तो त से हो जाएगा तपेदिक, त से क्या हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा। आप यहाँ देखते रहिए, तो से क्या होता है, तपेदिक होता है। तपेदिक को हम टीबी भी कहते हैं, अभी नहीं जस्ट आया था जी, तो तपेदिक आपका हो गया। अब उसके पंडित का नींव टीका था, पंडित का नींव टीका था, तो पंडित हो गया, तो तक तो खत्म। का से हो जाएगा काली खांसी, यानी वेपिंग कफ कहते हैं हम इसको, का से काली खांसी हो गया। बात करते हैं अगला निमोनिया, यानी यहाँ पे आपका है पंडित का तक खत्म, नी से न्यू से हो जाएगा निमोनिया, निमोनिया भी आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। और टी से देखिए, टी से क्या हो जाएगा, तो टी से तीन को याद रखिएगा, यहाँ पे आपका तीन को याद रखिएगा। क्या क्या, तो याद रखिएगा इसमें पंडित का न्यू और टी का, टी से हो जाएगा टिटनस, यानी इसको टेटनस कहते हैं, टेटनस, टेटनस भी हो जाएगा, टाइफाइड भी हो जाएगा, यानी टी से दो याद रख लीजिएगा, टेटनस, टाइफाइड और एक और ट्रेकोमा, ट्रेकोमा, ठीक है। ये तीनों रोग भी क्या होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं। अब न्यू टीका सफल है, स से क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर स से जो होता है आपका सिफिलिस होता है। और फ से यहाँ पे देखिए, एगोरी स से आपका दो रोग होगा, सुजाक कहते हैं, या फिर इसको गनोरिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रेकोमा यहाँ पे नहीं आएगा, सफल यानी यहाँ पे आपका लॉ साइलेंट रहेगा, ऑलरेडी हम ट्रेकोमा बता दिए। चलिए, और यहाँ पे आपका देखिए है हैजा हो जाएगा, यानी इस प्रकार से इसका ट्रिक आराम से बना लिया आप लोग। यानी देखिए यहाँ पे एक बार और बैक करते हैं हम लोग, एक बार बस हम लोग रिकॉल करेंगे इसको देखने के लिए। देखिए प से हम लोग अभी जस्ट क्या पढ़े, तो प से प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, तो से आपका टीबी हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा, या फिर आपका एक और नाम होता है टीबी, तपेदिक, और अब तो एक और क्या होता है, तो ये तपेदिक लिखा है, टीबी लिखा है,
इसी को आप क्षय रोग भी कहते हैं। का से काली खांसी, नीव से निमोनिया हो जाएगा, टी से आपका टेटनस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ट्रेकोमा हो जाएगा। और वही बात करेंगे का से, तो का यहाँ पे आपका क्या, तो काला खांसी यानी एडजस्ट हो गया, इसको साइलेंट रखेंगे। स से सिफिलिस हो जाएगा, स से सिफिलिस और सुजाक रोग हो जाएगा। और फ अलोर आपका साइलेंट हो जाएगा। अब बात रहा है से हैजा हो जाएगा। ये सभी जो बीमारी है आपका क्या है, तो कहिएगा सर ये जीवाणुओं से होने वाला बीमारी है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है हैजा। हैजा को हम लोग कोलेरा भी कहते हैं, किसके कमी के कारण होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है पंडित का न्यू टीका सफल है से को क्या होता है, जीवाणु वाला, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी बीमारी इसके लिए नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रोटोजोआ का ट्रिक, यानी प्रोटोजोआ का ट्रिक क्या होता है, तो आपको यहाँ याद करने वाली बात है। पापा काम पे सोते हैं, पा से क्या हो जाएगा, पापा से क्या होगा, तो पायरिया होगा, और पायरिया कहाँ होता है, मुंह में होता है। का से क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर काला जार हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा सर, तो मलेरिया हो जाएगा। पे से क्या हो जाएगा सर, तो पेचिस हो जाएगा। इसको एमोबिक डायनेस्टी भी कहते हैं। और सो से हो जाएगा सोने की बीमारी, और है से आपका हो जाएगा यहाँ पे हाथी पाँव, यानी फाइलेसिस हो जाता है, फाइलेरिसिस, ये इसका ट्रिक हो जाएगा। यानी अगर आपको प्रोटोजोआ से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, पापा काम पे सोते हैं, उसका ट्रिक लेकर के आपको इतने बीमारियों का नाम आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, मलेरिया किसके कारण होता है, तो पापा काम पे सोते हैं। का से कालाजार और म से मलेरिया, यानी ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना फायदा हो रहा है। डेंगू कह रहा है, डेंगू के लिए अगर डेंगू का बात करें तो हम लोग जस्ट पढ़े थे जीवाणु के लिए ट्रिक क्या था, जीवाणु के लिए पंडित का न्यू टीका सफल है, ड कहीं नहीं आया। विषाणु के लिए नहीं, यानी प्रोटोजोआ का अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि पापा काम पे सोते हैं, वहाँ ड कहीं नहीं आया, ये भी नहीं होगा। ऐसे भी छांट सकते हैं, लेकिन इसका एक ट्रिक होता है, कवक के लिए होता है। कवक के लिए एक ट्रिक होता है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। देखिए कहीं भी आया, खाए फ्रूट, डे नहीं आया, तो ग से गंजापन हो जाएगा, दाम से दम्मा हो जाएगा, द से दाद हो जाएगा, खास से खाज हो जाएगा, और फ्रूट से एथलीट फूट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, डेंगू। डेंगू किससे होता है, तो विषाणु से होता है। तो देखते हैं हम लोग इसका ट्रिक एक देख लेते हैं। तो देखिए डेंगू के लिए यानी विषाणुओं के लिए ट्रिक, विषाणुओं के लिए, किसके लिए, वायरस के लिए यानी विषाणु के लिए, वायरस के लिए यानी वायरस के लिए ट्रिक जो है, कह रहा रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, यानी रेखा हमें, तो देखिए पहले आ रहा है रे से हो जाएगा रेबिस, यानी रेबिस जो होता है वायरस से होता है। खा यानी रेखा, रेखा यानी खासरा, खासरा भी हमारा वायरस से बीमारी होती है। हमें ह से हो जाएगा हर्पिस, हर्पिस हमें क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हर्पिस भी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये वायरस से होने वाली बीमारी है। यहाँ एक छूट गया है म, हमें में से होता है मेनेंजाइटिस, मेनेंजाइटिस याद रखिएगा। यहाँ पे ट्रिक में हमें म छूट गया है, स्किप हो गया होगा, तो मेनिंजाइटिस हो गया। हमें हीट करके ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, इस हेपेटाइटिस को हम हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं। हमें हीट करके, हीट यानी ट से आपका, देखिए यहाँ पे ट से मेनिंजाइटिस लिख दिया है, ट हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। तो ये म से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, करके ट्रिक को छोड़ दीजिएगा, यानी करके इसमें साइलेंट रहेगा। पोइचे छोड़ गई, पोइचे, पो से हो जाएगा पोलियो, पोलियो आपका विषाणु से होता है। एड से आपका विषाणु से होता है। छोड़ गई, छ से आपका, छ से देखिए छ से क्या, छोटी माता, स्मॉल चिकन पॉक्स होता है ना जी, इसको हम छोटी माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी माता। तो पीछे छोड़ गई, और छोड़ र से डेंगू हो जाएगा, और डेंगू भी आपका वायरस से होता है। गई, ग से हो जाएगा गलसुआ, गलसुआ यानी मम्स कहलाता है, यानी ये भी होता है। और उसके बाद से गई, पीछे छोड़ गई। इससे दो बीमारी याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस होता है, और एक होता है इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये सब भी आपके जो बीमारी है
किससे होते हैं? तो कहिएगा सर ये सभी बीमारी आपके वायरस से होते हैं। चलिए अब आसानी से हम लोग करते हैं। कह रहे दाद, अभी जस्ट हम इसका ट्रिक बताने वाले थे, तो क्या आप जीवाणु के लिए ट्रिक जानते हैं? पंडित ने हमें दा कहीं आ रहा है, पंडित ने हमें पंडित का न्यू टीका सफल रहा, दा नहीं आया, नहीं होगा। विषाणु के लिए अभी हम याद किए कि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, यानी इसमें देखिए दा कहीं नहीं आया। प्रोटोजोआ का जस्ट हम लोग ट्रिक पढ़े हैं, पापा काम पे सोते हैं, यहाँ दा नहीं आया तो ये इसका हो जाएगा। यानी दाद किससे होता है? तो कहिएगा सर कवक से होता है। और इसका ट्रिक क्या होता है? तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, खाए फ्रूट, ठीक है। और इस अगर बात करें तो इसका बीमारी ग से गंजापन, दा से दम्मा, द से दाद, द से दाद और खाज और फ्रूट से एथलीट फूड। यानी इस क्वेश्चन का 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इसी प्रकार से सभी बीमारी हम देखेंगे। ये अभी 19 जो था वायरस या देखिए कोविड वायरस, वायरस इसमें लिखा ही है कोविड वायरस, यानी ऑलरेडी इसका नामे में वायरस भी है। वायरस मैंने जीवाणु थोड़ी होता है जी, कहिएगा सर विषाणु होता है, इसमें वायरस ऑलरेडी दिया है तो विषाणु हो जाएगा, इसके नाम में ही तो दिया है ना। इसीलिए कोविड-19 जो है वायरस, वायरल डिजीज था और वायरस से होने वाला बीमारी था। टाइफाइड, अभी जस्ट हम लोगों ने ट्रिक देखा है, तो क्या ट्रिक देखा है? तो कहिएगा सर हमने पढ़ा है कि टाइफाइड यानी पंडित जी का न्यू टीका, टी से टाइफाइड, टी से टेटनस और टी से एक और बीमारी होना था ट्रेकोमा, यानी जीवाणु से संबंधित हो गया। कितना फायदा है। अब देखिए इसका एड्स किसके कारण होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने विषाणु का जीवाणु का ट्रिक में देखिए कहीं ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर बात करें विषाणु का ट्रिक, तो विषाणु के ट्रिक में रेखा हमें हिट करके पोइचे एचे ये आ रहा है कि नहीं, तो ये आपका एड्स का बीमारी हो गया। यानी एड्स जो है HIV वायरस से होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है इससे होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आप बताइए। ये क्वेश्चन करा अमीबाइसिस किसके कारण होता है, यानी अमीबाइसिस किसके कारण होता है, ये प्रश्न का जवाब बताना है। तो अमीबाइसिस को ही तो हम प्रोटोजोआ कहते हैं, यानी अमीबा, अमीबा आपका प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगभग हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीका से करेंगे। अब कह रहे हैं दही जमने के लिए किस जीवाणु का, यानी अब देखेंगे कि कौन कौन जीवाणु का नाम हम लोग याद करेंगे, ये आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 100+ बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि दही जमाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो कहिएगा सर ये लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, यानी विटामिन के जो है हमारे शरीर में क्या करता है, तो रक्त को थक्का जमाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। दृष्टि बढ़ाने का काम विटामिन ए का काम है। और ऑप्शन और सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम लोग। ये विटामिन डी का काम है, और ये प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा किससे, तो विटामिन ई का काम है। बाकी सभी हम आंसर तो कर चुके हैं। अगला कह रहा है पोलियो। देखिए पोलियो किसके कारण होता है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि जीवाणु का ट्रिक होता है पंडित का न्यू टीका सफल है, कहीं पर नहीं आया। और बात करते हैं कि विषाणु का, तो विषाणु में आएगा रेखा हमें हिट करके पोइचे, पोइचे मतलब क्या हो गया, पीछे छोड़ गया, यानी आपका पोलियो हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं टेटनस। टेटनस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं धनुष टंकार, किसके कारण होता है, यानी धनुष टंकार किसके कारण होता है। तो अभी हम लोग ट्रिक में देखे हैं कि लिखा हुआ था कि पंडित का न्यू टीका, टी से आपका टेटनस हो रहा था, टी से टाइफाइड हो रहा था, टी से ट्रेकोमा हो रहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुष्ठ रोग, यानी लेप्रोसी कहते हैं, कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं, लेप्रोसी यानी लकवा। लकवा यानी कहने का अर्थ है ये किससे होता है, तो कुष्ठ रोग भी क्या होते हैं, यह टीबी का एक प्रकार होता है। लेप्रोसी आपका जीवाणु से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। देखिए आपका पीलिया, यानी अभी जस्ट हम लोग पढ़े ना हेपेटाइटिस बी, यानी हेपेटाइटिस बी को किस नाम से भी जाना जाता है, पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या ये जीवाणु के लिए है, तो आप कहिएगा सर नहीं, इसमें तो आया ही नहीं, तो क्या आप इसका क्या कर लीजिएगा आंसर, तो कहिएगा सर ये विषाणु के लिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि रेखा हमें
हिट करके पोइचे छोड़ गई, यानी आपका यहाँ पे कहीं पीलिया आया था क्या, पोइचे छोड़ गई। हमें फर्स्ट से हेपेटाइटिस आया था ना, हमें। इसी प्रकार से ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2-3 बार आप इसको जहन में रखिएगा, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगला करें काला जार किसके कारण होता है, यानी काला जार जो है किसके कारण होता है, तो कहिएगा सर ये प्रोटोजुआ के कारण। हम लोगों ने अभी पढ़ा है पंडित का से का होता है काला जार, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा। फाइलेरिया यानी हाथी पांव से संबंधित कौन बीमारी हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ये तो आपका कवक से संबंधित है, ठीक ना। कवक से संबंधित यानी आपका प्रोटोजुआ हो जाएगा, यानी कृमि को ही ये कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कृमि यानी प्रोटोजुआ। अभी हम लोगों ने ट्रिक याद किया, पापा काम पे सोते हैं, हाथी पांव, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेचक स्मॉल पॉक्स। चेचक को क्या कहते हैं, स्मॉल यानी छोटी माता। छोटी माता में कौन आ जाएगा, तो छोटी माता में कहिएगा वही आएगा जो आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, यानी छोड़ गई, छोड़ से छोटी माता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेबीज। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है रेबीज। रेबीज मतलब रेखा, रेखा हमारा क्या था, रेखा हमें पीछे छोड़ गई, बस वही बात है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ट्रिक का कितना फायदा है। विटामिन ई का ई किस नाम से जाना जाता है, तो अभी जस्ट बोले ई है, तो ईंटों पे मत चलो, ईंटों पे मत चलो, नहीं तो ईंटें मत ज्यादा ढोओ, नहीं तो क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाओगे। तो ईंटों का यानी टोकोफेरॉल, यानी ईंटों का टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थाइमीन जो होता है बढ़ता है आपका दर्द होता है शरीर में, तो शरीर में यानी बॉडी में दर्द होता है तो थाइमीन, यानी थाइमीन बथ रहा है, बथ से विटामिन बी और थाइमीन यानी बथा, तो ये हो जाएगा। रे से रेटिनॉल, अभी जस्ट हम बोले थे ए का होता है, और एस्कॉर्बिक यानी सी ए एस्कॉर्बिक का होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी जस्ट आप लोग को हम बताए रेटिनॉल, कारे अखिया खराब बा, रेटिनॉल। डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, सी को सी ए, और ईटो 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 टोकोफेरॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, डी के धीरज कुमार पांडे, तो डी के हो जाएगा, डी से हो जाएगा विटामिन डी, और डिक्रे 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 मतलब डी से विटामिन डी, और के से कैल्सीफेर, और रे से क्या होता है रिकेट्स हो जाता है बीमारी, डिक्रे से याद कर लीजिएगा। विटामिन सी ए का रासायनिक नाम सी ए एस्कॉर्बिक एसिड, हम बोले ना सी ए कि ना सी ए, तो सी ए एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और इससे होता है स्कर्वी रोग होता है। फॉलिक अम्ल देख लीजिए, नियासिन, विटामिन सी, बायोटिन, विटामिन 7, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। अगर कह रहे हैं विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, यानी बी1 यानी क्या होता है थाइमीन, यानी बचता है आपका शरीर एक बार, तो ऑप्शन नंबर ए 28 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राइबोफ्लेविन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, तो इसको तो हम थाइमीन कहते हैं ना जी, पायरोडोक्सिन न कहते हैं, इसको आपको साइनोकोबाल न कहते हैं, बदूरा, ब से विटामिन बी, दू से दू, हरा से राइबोफ्लेविन, याद हो गया कि नहीं, बदूरा, ब से विटामिन बी, दू से दू, हरा से राइबोफ्लेविन, याद हो गया कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न, नियासिन, नियासिन ए को राइबोफ्लेविन, बदूरा, और इसको साइनोकोबाल, और ये कोबाल 12 बाल, यानी इसमें हो जाएगा नियासिन, इसको हम क्या कहते हैं बतीनी, यानी बतीनी बतूनी, यानी जो बात करता है उसको बतूनी कहते हैं ना हम लोग, तो इसी से बना सकते हैं, ब से विटामिन बी, ती से तीन, और नी से नियासिन। नियासिन को हम पेलाग्रा रोग भी कहते हैं, कौन सा रोग, पेलाग्रा रोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर, पेलाग्रा रोग, देखिए आ गया क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो नियासिन के, यानी पेनी आपका खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ये इसको कहते हैं थाइमिन, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, इसको साइनोकोबाल्मिन, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त थक्का बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, यानी किस विटामिन के कारण आपके खून जमते हैं, तो आप कहिएगा ई तो आपका प्रतिरोधक क्षमता है, डी आपका हड्डी है, सी है आपके मसूड़ा से खून, ऑप्शन नंबर ए इसका
सही जवाब हो जाएगा। यानी विटामिन के जो है आपके रक्त को थक्का बनाने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी सूक्ष्म जीव कौन सी है, यानी इस सब में सबसे छोटा कौन है, इसको बताना है। यानी जिसको देखने से भी नहीं दिखाई देगा वह कौन होगा, तो कहिएगा सर वायरस। क्या होंगे, वायरस यानी विषाणु। विषाणु इतने छोटे होते हैं कि आप कभी कभी लोकल अगर सूक्ष्मदर्शी होगा तो उससे भी पता नहीं चलेगा। ठीक ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ईस्ट खमीर किस वर्ग के जीव आते हैं, यानी 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये ना ही आपके जीवाणु होते हैं ना ही विषाणु होते हैं। खमीर मतलब भूअरी, समझना लो बाबू, क्या भूअरी, भूअरी। तो देखिए आप प्रोटोजोआ कहते हैं क्या, नहीं, इसको क्या कहिएगा, खमीर को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी यानी कवक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, मलेरिया का वाहक, मच्छर तो आपको दिख रहा है, ओहो नाम ही दे दिया, गड़बड़ हो गया। मच्छर देखे हो ना, इसको देख करके थोड़ा डरना। अगर ये मच्छर आपको कहीं दिख जाए तो कहना देखो इसके बॉडी में कितने व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक क्या है, लाइनिंग खींचे हुए हैं। तो मलेरिया के वाहक कौन मच्छर होता है, मादा। और खून कौन चूसती है, औरतें चूसती है, फीमेल होती है ना, फीमेल, क्योंकि इनको प्रजनन करना होता है ना, इसीलिए इनको खून चाहिए। तो इसमें मादा एनफ्लीज मच्छर क्या होती है, मलेरिया लेकर के घूमती है बाबू, बच के रहना। क्यूलेक्स नहीं होगा, घरेलू मक्खी नहीं होगी, एंडीज मच्छर नहीं होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मच्छर पहचान लीजिए। चलिए डेंगू का वाहक, अरे वाह भाई कितना रंग बिरंगा है। देखिए डेंगू जो होते हैं मच्छर, इसका वाहक कौन होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एनाफ्लीज होता है क्या, नहीं, ये यहाँ पे नाम भी लिख दिया है, एंडीज एजिप्ट। एंडीज एजिप्ट कितने सुंदर दिख रहे हैं भैया, काटेंगे तो डेंगू, यानी आपका प्लेटलेट्स डाउन, कमजोरी, सभी प्रकार की बीमारी आपके अंदर आने लगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किससे किसके कारण होती है, यानी चिकनगुनिया जो है आपके शरीर में अगर हो जाए तो किसके कारण होगा, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी, ये तो विषाणु जनित होता है। चिकनगुनिया किससे होता है, विषाणु से होता है। तपेदिक, अब इसमें बताइए बाबू, तपेदिक अगर आपको टीबी हो जाए, क्षय रोग हो जाए या तपेदिक हो जाए तो कौन टीका लीजिएगा, कौन सा टीका लगवाइएगा, क्या डिप्थीरिया या फिर ये आप लेकर के लगाइए डीपीटी लगवाइएगा या ओपीवी लगवाइएगा, एमएमआर लगवाइएगा, तो कहेगा नहीं सर हम लगवाएंगे बीसीजी यानी बैसिलस कालमेट ग्यूट्रीन, यानी टीबी का इलाज होता है। ठीक ना, ये आपके ग्यूट्रीन नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था, इसीलिए इसी के नाम पे बीसीजी लग गया। चलिए रेबीज संक्रमक, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, रेबीज जो होता है विषाणु जनित रोग होता है, और सबसे ज्यादा कौन से इसमें से काटेगा तो होगा, ना ही बकरी ना ही गाय ना ही बिल्ली, होता सबसे ज्यादा वाहक कौन, सबसे ज्यादा कुत्तों में रेबीज के संक्रामक विषाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए आप लोग अगर कुत्ते काटते हैं तो 14वें इंजेक्शन तो नहीं लगेगा, अभी कम लगेगा, आराम से लगवा लीजिएगा। कह रहे हैं हैजा मुख्यतः तो विषाणु जनित होता है ना बाबू ना, ये होता है बैक्टीरिया वायरल यानी जीवाणु जनित। और ये इसमें कह रहे हैं किससे होता है, क्या स्पर्श किसी से सट जाएंगे तो हो जाएगा हैजा, आप बताइए जल्दी से, ऐसा होगा क्या, सटने से होगा, तो ये ना सर ना, ये मच्छर काटता है क्या, ना, हवा से होगा ना, ये होता क्या है, अगर दूषित जल या भोजन, गंदा भोजन या नाकामयाब भोजन यानी दूषित भोजन भी खाइएगा तो अब जाकर के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करेंगे। मलेरिया का परजीवी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, यानी मलेरिया किससे होता है, तो जल्दी से बताइए, बताइए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं मलेरिया का परजीवी, तो इसमें कह रहा है इसमें परजीवी कौन होता है, मलेरिया को लेकर के कौन चलता है, तो ना ही अमीबा होता है, ना ही ट्रिप्नोसोमा होता है, ना ही लिस्मैनिया होता है, ये होता कौन है, तो होता है बाबू बाबू मेरे प्लेज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए काला अजार का वाहक, यानी काला जार जो होता है, हमको काला जार हो जाता है, बुखार लग जाता है भयानक वाला, तो इसमें कौन सा के काटने से होता है, तो कहिएगा सर एंडीज नहीं, ये सैंड फ्लाई मक्खी होता है, यानी सैंड फ्लाई जो मक्खी काटती है तब हमको काला अजार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, कह रहा बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए, अभी जस्ट हम लोग पढ़े टीबी क्षय रोग या फिर इसको क्या कहते हैं, टीबी क्षय रोग या फिर
और क्या, जल्दी से बताइए कमेंट करके, 3 नाम से जानते हैं हम उसको। पोलियो का रोकथाम के लिए किसका टीका लगता है? देख लीजिए इसमें, ये आपका किसका, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, ये टीबी होता है तब लगाया जाता है, तो इसको तो इसमें रखेंगे नहीं। डिप्थीरिया और 2-3 बीमारी होता है उसको लगाने के लिए इसको लगाते हैं, खांसी या टेटनस वगैरह के लिए ये लगाया जाता है टीका। और MMR जो मम्पस यानी आपका विषाणु जनित एक रोग हो जाता है उसके लिए होता है। यानी पोलियो के लिए, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो कहिएगा सर POV का यानी OPV का रोग टीका लगाते हैं। और इस OPV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहिएगा सर ओरल पोलियो। इसे देखिए इसी में आ रहा है पोलियो, ओरल पोलियो, ओरल पोलियो। और आपका बच गया भी, तो भी से होता है वैक्सीन, भी से क्या होता है वैक्सीन, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है, यानी विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आदमी में कौन सा बीमारी हो जाएगा, तो कहिएगा सर खून की कमी हो जाती है, विटामिन ए, क्योंकि ये तो आपका रिकेट्स D से होता है, C से होता है और B से होता है, ये सभी जानना जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी प्रमुख कार्य क्या है, सॉरी स्रोत नहीं, स्रोत तो आपका हो जाएगा अंकुरित अनाज, लेकिन कह रहा है इसका काम क्या है, तो आप बताइए। अगर हम अभी बताए नपुंसकता आ जाता है तो क्या इसमें हड्डी का कोनो काम है, खून का काम है, ये प्रजनन क्षमता क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसमें ये हेल्प करता है। चलिए अगला है विटामिन सी का अच्छा स्रोत, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ कौन है, यानी एक कोशिकीय, छोटा वाला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, बताइए उसको वायरस कहते हैं, सबसे छोटा वाला को वायरस कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन सा होता है, तो कहिएगा सर 48 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये अमीबा होता है, ऑप्शन नंबर ए। पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है, यानी पेंसिलिन यानी दर्द निवारक एक दवा है, इसको प्राप्त करने के लिए हम कवक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेंसिलिन का खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन आएगा, आप बताइए। कह रहा है ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, क्या खमीर, अमीबा या इकोलाई या प्लाज्मोडियम, तो कहिएगा सर हम लोग 50 क्वेश्चन लगा दिए हैं और इसका सही जवाब मार देते हैं ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खमीर के वजह से ब्रेड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, अब बताना है बाबू, अभी जस्ट देखो ट्रिक का आपका काम आने लगा। जीवाणु से होने वाला रोग, एड्स आपका विषाणु, मलेरिया किससे होगा जल्दी बताइए, प्रोटोजोआ से, अब ये डेंगू विषाणु से, और ये हो जाएगा आपका टाइफाइड, पंडित का न्यू टीका, टीका टी से टाइफाइड, ट्रेकोमा और टेटनस, यानी यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विषाणु जनित रोग है, तो अभी जस्ट हम लोग टीबी, यानी टीबी आपका विषाणु जनित नहीं था, जीवाणु, टीका यानी तपेदिक इसको कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, तो न्यू पंडित तो से हो जाएगा, टीका हैजा आपका जीवाणु, और ये खसरा क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर ये विषाणु जनित हो जाएगा, क्योंकि रेखा फस से खसरा हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कवक जनित रोग है, तो अभी जस्ट हम लोग डेंगू को नहीं कर सकते हैं, पोलियो को नहीं कर सकते क्योंकि विषाणु के लिए, वायरस वायरस वायरस। अब कवक का ट्रिक क्या बताते, कवक का ट्रिक बताते, गंजा दमाद, दमाद यानी द से दमा आ गया, ऑप्शन दाद हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही इसका 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग था, यानी है, तो प्रोटोजोआ से होने वाला देखिए दाद तो आपका कवक हो गया, चेचक आपका वायरस हो गया, ये जीवाणु हो गया, और ये आमाविस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये आपका प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अगला डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है गला से संबंधित रोग है, हम लोग जस्ट याद किए थे पंडित का, डी से डिप्थीरिया आपका हो जाएगा, और किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। निमोनिया सामान्यतः किसके कारण होता है, चलिए इस क्वेश्चन का तो जवाब बताइए जल्दी से, पंडित का न्यू टीका, न्यू से क्या हो रहा था, निमोनिया हो रहा था, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टाइफाइड, टाइफाइड किस जीवाणु, टाइफाइड तो हमको पता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, लेकिन किस बैक्टीरिया के कारण, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो कहिएगा सर
ये तो आपका ये भी नहीं है। लैक्टोबैसिलस दूध में, और ई कोलाई नहीं होगा, बैरियो कोलेरा नहीं होगा, ये होगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, टाइफी से टाइफाइड याद रख लीजिएगा। मिला करके भी कर सकते हैं। हैजा यानी हैजा जीवाणु जनित रोग है, लेकिन किस जीवाणु के कमी से ये हैजा रोग हो जाता है? तो कहिएगा सर वैरियो कोलेरा से। कोलेरा का मतलब ही होता है हैजा, नाम में ही हैजा है, कोलेरा मीन्स हैजा भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला टीबी यानी क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस देखिएगा कहीं होगा, यानी टीबी यानी क्षय रोग जीवाणु के कारण तो होता है, लेकिन वह कौन सा जीवाणु होता है जिसके कारण होता है? तो कहिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है। टेटनस किस जीवाणु? टेटनस तो जीवाणु जनित होता है, लेकिन कौन सा जीवाणु से होता है? देखिए उसमें टेटैनी लिखा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, टेटैनी यानी क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। टिटैनी टेटनस, यानी इससे आप पकड़ भी सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। विटामिन B12 यानी बी बारे में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको हम बता दिए B12 से रक्तता होता है, और इसमें विटामिन का बात करें तो कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी का खोज किसने किया था? यानी विटामिन सी को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कहिएगा सर अल्बर्ट सेंट ग्यारगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूध के रूप में कह रहे दूध में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? यानी विटामिन का बात करें तो दूध में कौन पाया जाता है? नाइन 7, 9K और 9C, ये पाया जाता है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से शरीर का कौन सा विटामिन, यानी सूर्य का प्रकाश हमारे बॉडी के मेनालिन यानी चमड़े के ऊपर वाले भाग को क्या करता है? सक्रिय करता है, और हमारा शरीर क्या करता है? विटामिन डी का निर्माण करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका 64 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण बनने वाला विषाणु कौन सा है? यानी किस कारण से एड्स होता है? तो HIV वायरस हम बताया कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है, इसी के कारण एड्स होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन रेबीज का विषाणु मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? यानी अगर आपको रेबीज हो जाएगा तो आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो इसमें तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, जिससे आदमी का दिमाग काम नहीं करता है, पागल जैसा हो जाता है। खसरा यानी विषाणु जनित रोग है, किसके कारण? तो विषाणु से हो जाएगा। खसरा रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, से खसरा। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। ट्रिक के माध्यम से आप देखिए कितना तेजी से क्या कर लिए। यहाँ पे देखिए चिकन पॉक्स, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई, छोड़ से छोटी माता को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और ये विषाणु से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अमीबाइसिस का कारण, यानी अमीबाइसिस जो होता है, अमीबाइसिस का कारण कौन सा होता है? 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर इसमें देखिए, इसमें ऑलरेडी एटामोबिया इसका नाम यहाँ पे लिखा है, इटामोइबा हिस्टोली लाइका, यानी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मलेरिया का सबसे घातक परजीवी कौन सा है? यानी मलेरिया का जो परजीवी होता है, सबसे प्रभाव डालने वाला परजीवी का नाम क्या है? तो कहिएगा प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। काला आजार, यानी काला आजार जो है आपका जीवाणु जनित रोग है, और ये किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका लिस्मेनिया डोनोवानी, यानी डोनोवानी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेइस्मानिया डोनोवानी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी ईस्ट तो हम कहते हैं, कवक को ईस्ट कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इसको आपको बताना है। तो कहिएगा सैक्रोमाइसिन सेरेवियस, इसका क्या हो जाता है? वैज्ञानिक नाम हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंसिलिन की खोज, यानी पेंसिलिन जो है कॉक से बनता है,
और इसका खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर के बारे में बताइए क्या क्या है, कमेंट करिएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किस कवक का बनता है? देखिए ये एंटीबायोटिक होता है और किस प्रकार के कवक से ये बनाया जाता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पेनिसिलिन नोटैटुम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बीसीजी का फुल फॉर्म, तो देखिए बैक्टीरियल नहीं होता है, बेसिक नहीं होता है, बैक्टीरियल नहीं होता, बैसिलस कालमेट ग्यूड्रीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, पोलियो किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? यानी आपको पोलियो अगर होगा तो आपका कौन सा अंग? तो तंत्रिका तंत्र, यानी आप खड़ा नहीं हो पाइएगा, चल फिर नहीं पाइएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डेंगू का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी डेंगू अगर आपको हो जाए, डेंगू बुखार हो जाए तो आपके शरीर में कैसी कैसी घटनाएं होंगी? तो तेज बुखार और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे आदमी कमजोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही था। मलेरिया में ठंड लग करके बुखार किस कारण आता है? 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रिकेट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिकेट्स रोग में शरीर का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है? यानी रिकेट्स यानी डिकरे यानी देख लीजिए हड्डियों से संबंधित रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए का ये होता है। त्वचा के लिए आपका सी हो जाएगा और फेफड़ा के लिए आपका की हो जाएगा। खून की कमी के कारण से निमोनिया हो सकता है। यानी 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर स्कर्वी रोग का मुख्य लक्षण क्या है? यानी अगर स्कर्वी रोग हो जाएगा, हम आपको बताए थे क्या हो जाता है, इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, जिसको हम पायरिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। बेरी बेरी रोग में किस तंत्र को अधिक प्रभावित होता है? यानी बेरी बेरी जब हो जाता है तो आपका कौन सा इसमें तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित हो जाता है? 81 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए, यानी तंत्रिका तंत्र पूरा चमड़ा हो जाएगा। वही तो चट्टा फट्टा है, कट्टा फट्टा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न, रक्त थक्का बनने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? यानी खून को जमाने के लिए कौन सा खनिज चाहिए? तो आयोडीन चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आयोडीन, रक्त को थक्का जमाने के लिए आयोडीन क्या करेगा रे भाई? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ है, ये कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 82 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए 82 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? देख लीजिए सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से, और पूछा है क्वेश्चन आपसे जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलने वाले BC होते हैं, बी और सी जल में, और जो वसा में घुलनशील होते हैं याद रख लीजिए केडा, यानी ये वसा वाले हो गए, वसा मतलब चर्बी, और ये हो गया जल। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जल में घुलनशील विटामिन, तो बी और सी, यानी वैसा विटामिन जो जल में अगर पानी में धो दीजिएगा तो विटामिन बी और सी दह जाएगा, लेकिन ये आपका नहीं दहेगा क्योंकि ये चर्बी में घुलते हैं। अगर आपके चर्बी है तो के भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, और डी भी मिलेगा, और ए भी मिलेगा। ठीक ना, आपके चर्बी में ये विटामिन हो सकता है, घुल सकता है, मिल सकता है, इसीलिए चर्बी में एनर्जी ज्यादा होता है, चर्बीदार आदमी ज्यादा देर तक खेती करते हैं। इसमें क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जल में घुलनशील का बात कर रहा है तो BC होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील, अभी हम बताएं केड़ा याद करिए। देखिए के और डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होगा ये जल में घुलता है, ये जल में घुलता है, बाकी सब जल में नहीं घुलता, सॉरी वसा में घुलता है और ये नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, विटामिन बी समूह में अधिकांश विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? तो आपको जस्ट अभी बताएं जल में। ऑप्शन नंबर बी 85 का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? यानी विषाणु आपका जनित ये भी है, ये भी है, ये भी है, टाइफाइड जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, बहुत बढ़िया से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग लाइक जरूर करिएगा अपने भाई को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? तो जीवाणु से नहीं होने वाला, देखिए जीवाणु से भी होता है, जीवाणु से भी अरे टिटनस जीवाणु से होता है, तपेदिक जीवाणु, लेकिन मलेरिया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया संक्रमित किस मच्छर के काटने से, यानी मलेरिया होता है कौन सा मच्छर, अभी जस्ट हम लोग ऊपर क्वेश्चन किए हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कहिएगा सर मादा एनफ्रीज मच्छर जो होती है मलेरिया लेके घूमती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू संक्रमण किस मच्छर के काटने से होता है, जस्ट ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, डेंगू का पिक्चर भी दिखाए थे, व्हाइट कलर का, व्हाइट ब्लैक था, एंडीज एंजिप्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी नवासी का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, काला आजार का वाहक, काला जार देखिए यहाँ पे दिया है, काला जार मक्खी कौन सी है, मक्खी पहचानिए, ऐसी मक्खी यानी ऐसी, आप लोग क्या कहते हैं मच्छर देखे हैं, ये मच्छर जो काटती है इसको कहते हैं सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई नामक मच्छर जो है काटती है तो आपको कालाजार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब 90 का हो जाएगा। देख लीजिए मच्छर को पहचानिए। टीबी ये मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है, यानी टीबी अगर हो जाएगा तो कौन सा अंग आपका प्रभावित होगा, तो फेफड़ा, आप सांस नहीं ले पाइएगा, दम फूलेगा, खांसने पे खून भी आ सकता है, बहुत सारे लक्षण उसके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी शरीर के किस प्रकार की कोशिकाओं की प्रमुख रूप से प्रभावित करता है, तो एचआईवी जो होगा आपका बहुत ज्यादा रूप से मैंने प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स को भी डाउन करता है, ठीक ना, प्लेटलेट्स भी कमजोर हो जाते हैं इसमें, और ये आपका CD4 यानी टी हेल्पर जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उसको क्या करता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक है, यानी इसमें से कवक के बारे में पूछा है, कवक कौन है, तो कहिएगा सर ईस्ट को तो ही कवक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट को फूलने का कार्य कौन करता है, यानी आपका जो ब्रेड जो होता है, यानी जो आप रोटी वगैरह बनाते हैं, पाव क्या कहते हैं, पाव रोटी, यानी पाव रोटी जब बनाते हैं तो उसको फुलाने का काम कौन करता है, ये आपका ईस्ट करता है, कवक करता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, कौन सा रोग होता है, तो बीसीजी का, तो आपको इसके नाम से ही है, बैसिलस कालमेट ग्यूट्रीन क्षय रोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओपीवी, अभी जस्ट हम लोग पढ़े ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपीवी का फुल फॉर्म होता है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, और ये आपका पोलियो है तो पोलियो से संबंधित होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, देखिए नाम दिया है डीपीटी, किस रोग के बचाव के लिए ये टीकाकरण किया जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, तो ये टीका दिया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो डी से आपको डिप्थीरिया याद रख लेना है, डिप्थीरिया हो गया, और आपको पी से भी याद रखना है, इसको पी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्टूसिस, यानी पर्टूसिस को हम कहते हैं काली खांसी, पर्टूसिस को काली खांसी कहते हैं, और टे से कहेंगे टेटनस यानी टेटनस, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर दिया है, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, पी से आपका पर्टूसिस हो जाएगा, पर्टूसिस को कहते हैं काली खांसी, और टी से आपका टेटनस, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत, विटामिन ए अगर आंखों से संबंधित रोग हो जाए तो आप गाजर खाइए, दबा के खाइए, आपकी आंखों की रोशनी कहीं आ जाए। चलिए अब ऐसा नहीं आंख कंडेर हो जाए गाजर पे गाजर खाए जा रहे हैं, आंख फोड़ लिए और गाजर पे गाजर खाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आंखों के कमजोरी के लिए हम बताए हैं बाबू, आप ऐसा नहीं कि आंख निकलवा लीजिए उसके बाद गाजर खाइए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक ना, आप अपने आंखों को सलामत रखिए, दुनिया देखने के लिए बहुत काम आएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। और 100 हम लोग शतक लगा लिए, मात्र 40 मिनट में शतक लगा दिए प्रश्न, अब देखिए कितना फास्ट और बेहतरीन एक्सप्रेशन के साथ लगभग हम लोग करे हैं, और ये लगभग 1 घंटा का वीडियो था, 10 मिनट और ऐड कर लीजिए, यानी 40 से 50 मिनट, यानी 50 मिनट में 100 प्रश्न कर लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा रोग, मानव शरीर 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा रोग प्रतिरोधी अंग कौन सा है, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा रोग प्रतिरोधी अंग कौन होता है, सबसे पहले रोग किससे संपर्क करते हैं, तो चमड़ा से, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन नंबर ए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर करिए मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।